हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम एक नई योजना के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और उस योजना का नाम आपको बता देते हैं। उस योजना का नाम है NFBS यानी कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले तो हरियाणा का नागरिक होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी उसकी योजना की कि आपको इसमें कितना लाभ मिलने वाला है, आपको आवेदन कैसे करना है, आपकी पात्रता क्या रहने वाली है, यानी कि इसका लाभ कौन कौन है जो हरियाणा का निवासी वो इसका लाभ ले सकता है और उसमें आपको लाभ कितना मिलने वाला है और कब इसको अप्लाई आपने करना है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी इन सभी बातों के बारे में दी जाएगी और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आपने इसको अप्लाई भी कैसे करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह योजना है जो हरियाणा के किस विभाग की यह योजना है। विभाग का आपका जो नाम रहने वाला है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है डिपार्टमेंट हरियाणा का, वह विभाग इस योजना को लागू करता है। यानी कि उस विभाग के माध्यम से इस योजना का लाभ आपको मिलता है। योजना का नाम आपको पहले भी बता दें, लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। योजना का नाम आपका रहने वाला है NFBS यानी कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम फॉर BPL फैमिली, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए राष्ट्रीय लाभ योजना। तो सबसे पहली पात्रता जो आपकी बन जाती है वो यही बन जाती है कि आप क्या है BPL फैमिली से बिलोंग करने होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम से जुड़े हुए, इस योजना से जुड़े हुए लाभ की, यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ क्या मिलने वाला है। इस योजना का जो बेनिफिट है वो आपको 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि है वो आवेदक के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। यानी कि जो भी सदस्य, परिवार का सदस्य इस योजना का आवेदक होगा उसके खाते में 20,000 रुपये की राशि है वो एक ही किस्त में आपकी डाल दी जाएगी। यानी कि इसका योजना का लाभ है वो 20,000 रुपये का बेनिफिट है जो परिवार को मिलने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं पात्रता की, एलिजिबिलिटी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो पॉइंट है इस योजना से संबंधित। पात्रता की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी पात्रता बनती है वह है कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। इनके एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए और आपके पास हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। दूसरी पात्रता इसकी बनती है उसका नाम BPL सूची के तहत नाम पंजीकृत हो और वह निराश्रित हो। निराश्रित का मतलब है कि उसके पास किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा न हो, यानी कि उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं हो और BPL सूची में उस आवेदक का नाम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद आता है मृतक की आयु। मृतक की आयु है वो 18 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 60 वर्ष से उसकी आयु है वो कम होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ है वो आवेदक को मिल जाएगा। यानी कि मृतक है जो आपके परिवार से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से ज़्यादा और 60 वर्ष से आपकी कम होनी चाहिए। इसके बाद का पॉइंट आता है पति पत्नी दोनों लाभ के पात्र हैं यदि वे इसके लिए पात्र हों। इसका कहने का मतलब है यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक है वो पत्नी होगी, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक आपका परिवार का पति हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य पात्रताएं हैं वह भी लागू रहनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में आपकी जो अन्य पात्रताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, तभी पति और पत्नी दोनों इसके आवेदक माने जाएंगे। इसके बाद का पॉइंट है जीवन यापन के लिए कोई अन्य साधन न हो, यानी कि जिस परिवार में व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह मुखिया होना चाहिए। उस परिवार का मुख्य जो है कि साधन संपन्न होना चाहिए। उस परिवार
के लिए रोजी रोटी कमाने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए। उसके अलावा अन्य कोई साधन उस फैमिली आईडी को न मिलता हो, कहीं से कोई नौकरी पैसा वगैरह का पैसा नहीं आना चाहिए उस फैमिली के पास। इसके साथ साथ किसी अन्य साधन से कोई सरकारी सहायता पेंशन प्राप्त न करता हो, यानी कि उस व्यक्ति के पास, उस फैमिली के पास किसी सरकारी सहायता या कोई पेंशन या कुछ भी उस परिवार को नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद का मुख्य पॉइंट है आवेदक जीविकोपार्जन की मृत्यु की तिथि के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन प्रस्तुत करेगा, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अंदर ही आवेदक को आवेदन पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद अगर वो आवेदक आवेदन करता है तो उसका जो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन परिवार के मुखिया द्वारा किया जाना चाहिए और यह लाभ मृतक के परिवार में ऐसे जीवित सदस्यों को दिया जाएगा जिन्हें जांच के बाद परिवार का मुखिया माना जाएगा, यानी कि जो लाभ मिलने वाला है उस सदस्य को मिलेगा जो आवेदक भी रहेगा और मृत्यु होने के बाद जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हुई है मुखिया की, उसकी मृत्यु के बाद ही वो है उस सदस्य उस फैमिली का क्या होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए। इसकी जांच के बाद ही इसका जो है लाभ आपके पास बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। परिवार शब्द का अर्थ है पति पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियां और आश्रित माता पिता। अगर किसी महिला के माता पिता भी उसकी बेटी और दामाद के घर में रह रहे हैं तो वह भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा, यानी कि परिवार से इसका मतलब कि पति पत्नी हो गए और नाबालिग बच्चे और अविवाहित बेटियां भी उस परिवार के सदस्यों का हिस्सा मानी जाएगी। अगर उस पत्नी के माता पिता भी अपने दामाद के घर पे ही रहते हैं तो वो भी उस परिवार के ही सदस्य माने जाएंगे। ये तो थी मुख्य इसकी जो ही थी पात्रताएं। और इस योजना के पात्र कौन व्यक्ति नहीं होंगे उनकी भी हम बात कर लेते हैं। व्यक्ति जो योजना के पात्र नहीं होंगे, सबसे पहले कि श्रेणी ए और श्रेणी बी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके समकक्ष वेतन प्राप्त करने वालों के माता पिता, यानी कि ए ग्रेड और बी ग्रेड की नौकरी करने वाले कर्मचारी और कर्मचारियों के माता पिता इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। आयकर दाता के माता पिता, अगर आपकी फैमिली में से कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा आपका अगर आयकर दाता है यानी कि आय देता है, आय कर देता है यानी कि अपनी आय पर कर अदा करता है तो उसको भी इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आवेदक, उसके बच्चे, भूतपूर्व वर्तमान सांसद, विधायक, बोर्ड, बैंक अथवा निगमों के अध्यक्ष भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर परामर्शी, अभियंता या वास्तु ठेकेदार इत्यादि के माता पिता भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे, उनको भी इस योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। पात्रता और अपात्रता की बात करने के बाद हम विचार कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेजों पर। अगर हम इस योजना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हमारी पात्रताएं सही रहती है, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें क्या क्या कागजात इसमें लगाने होंगे, यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहले आवेदक व मृतक का मतदाता पहचान पत्र, यानी कि वोटर कार्ड उस व्यक्ति का, मृतक व्यक्ति का और आवेदक व्यक्ति दोनों का ही वोटर कार्ड आपका होना चाहिए। इसके बाद राशन कार्ड, राशन कार्ड कौन सा होना चाहिए आपके पास, बीपीएल राशन कार्ड उस फैमिली से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर पॉइंट है मृतक और आवेदक का हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, यानी कि मृतक और आवेदक दोनों का ही हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य इसमें स्कीम में माना गया है। हो सकता है वो मृतक का जो है रिहायशी प्रमाण पत्र ना मांगे, लेकिन आवेदक का रिहायशी प्रमाण पत्र वो 100% स्कीम के अंतर्गत मांगने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि स्कीम के अंतर्गत है। इसके बिना तो इस योजना का लाभ किसी भी हालत में मिल ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो बहुत ही लाजमी सी बात है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो हर आवेदक की कंपलसरी ही रहती है। आवेदक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको आवश्यक रूप से इस आवेदन पत्र के साथ चाहिए।
अन्य दस्तावेज अदर डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा भी आपको और भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता इस आवेदन पत्र के साथ रहने वाली है। वो क्या है? पहचान नागरिकता प्रमाण यानी कि आधार कार्ड, यानी कि आपका एक आईडी कार्ड जरूरी होना चाहिए जो कि आधार कार्ड को इन्होंने मान्यता दी है। इसके बाद है आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पासबुक की फोटोकॉपी सहित, यानी कि असली भी चाहिए और उनको एक साथ में उसकी कॉपी भी चाहिए। इसके बिना तो आपको लाभ इसका मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि बैंक में ही आपकी है जो 20,000 रुपये की धनराशि आपकी आने वाली है। यानी कि आपकी आवेदक की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी साफ साफ होनी चाहिए। इसके बाद है आवेदक का परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, वह है आपका परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र से ही इस योजना का लाभ आप ले पाओगे, उसी में से यह आईडी कार्ड आपका उठाया जाएगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो जिसकी डेथ हुई है उसको आपने फैमिली आईडी में डेथ क्लियर करवाना होगा, तभी इस योजना को आप अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट और इन्होंने रखा है, आवेदक की पैन कार्ड की प्रति, खाते में लाभ की राशि स्थानांतरित करने के संबंध में, यानी कि आवेदक की पैन कार्ड की कॉपी भी इन्होंने मांगी है ताकि उसका यूनिकोड वगैरह जनरेट आसानी से किया जा सके और बैंक खाते में राशि है वो आसानी से डाली जा सके। इसके साथ साथ ये सारे दस्तावेज़ों के साथ साथ इस विभाग के संबंधित ऑफिस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका ऑफिस होता है, वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 2 पेजों का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको पूरा फिल करना होता है और फिल करने के बाद उस पर आवेदक का फ़ोटो चिपकाया जाता है, आवेदक के हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके साथ साथ आपके गाँव के सरपंच के द्वारा भी वह अटेस्टेड करवाया जाता है, वहाँ की उसकी मोहर और सिग्नेचर उस एप्लीकेशन फॉर्म पर लगवाए जाते हैं और उसको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया जाता है। अन्य दस्तावेजों के साथ साथ उसको भी अपलोड किया जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, इससे संबंधित एक वीडियो हम जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आपको उसको फिल करने के प्रोसेसिंग दिखाएंगे तो यह वीडियो अब काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना। आवेदन आपने करना है सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने अप्लाई करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद जो आरटीएस टाइम लिमिट है इसकी 90 दिनों की रहने वाली है, यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर इसका लाभ है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो दोस्तों ये थी इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। और इस योजना को आप ऑनलाइन सरल हरियाणा केंद्र से अपनी सिटीजन लॉगिन आईडी से इसको योजना को अप्लाई कर सकते हैं और 90 दिनों के अंदर अंदर इसका लाभ है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।